Hello students, and today we are discuss about chapter number 6. Okay, and the name of this chapter is the temperate grasslands, the prairies. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड. दो तरीके की ग्रासलैंड्स होती हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड और सवनाज. ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं वो आपका वो एरिया है जिसमें ओपन ग्रासलैंड्स होती हैं विद अ वेरी फ्यू ट्रीज. छोटे कुछ कुछ पेड़ होते हैं. ठीक है, ये जो आपकी दीज इनमें से ग्रासलैंड्स, ये जो ग्रासलैंड्स हैं वो आपकी लोकेटेड होती हैं इन द कोल्डर क्लाइमेट रीजन में बिटवीन ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में. ठीक है, लोकेशन और एरिया क्या है? सो जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो आपकी लोकेटेड हैं इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका. हर कॉन्टिनेंट में सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ के. एंड दीज ग्रासलैंड्स आर नॉन बाय डिफरेंट नेम, अलग अलग नेम से इन्हें जाना जाता है. ठीक है, इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में. जैसे सम लोकेशंस कुछ में टेम्परेट ग्रासलैंड में अर्जेंटीना जिसे पैम्पस या मीन्स प्लेन्स इन स्पेनिश के नाम से जानते हैं. ठीक है, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका को प्रेरीज मतलब मिडो इन फ्रेंच के नाम से. रशिया को स्टेप्स जिसका मतलब ट्रीलेस प्लेन्स हैं इन रशियन में. साउथ अफ्रीका को यील्ड्स मतलब प्लेन्स इन अफ्रीकान्स. ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को डॉन्स के नाम से एंड हंगरी को पुश्ता के नाम से. ठीक है, अब आता है हमारा क्लाइमेट क्या होता है. सो जो टेम्परेचर्स हैं इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स में वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन. और जो विंटर है वो हार्श होता है विद द टेम्परेचर्स के साथ जो 0 से कम होता है. एंड सम एरियाज वाइल द समर्स आर वेरी हॉट, गर्मी बहुत गर्म होती हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड्स रिसीव करता है लो टू मॉडरेट एनुअल रेनफॉल जिसमें 25 टू 75 सेंटीमीटर पर ईयर इंक्लूड है. ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट द. आप पढ़ते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में जिन्हें हम प्रेरीज बोलते हैं. सो जो प्रेरीज हैं नॉर्थ अमेरिका, जो टर्म प्रेरी है वो कंपासेस करती है इंटीरियर लोलैंड्स को यूनाइटेड स्टेट्स के जिसमें कनाडा और मैक्सिको आते हैं. रिवर जो आपकी मिसिसिपी है और आपकी मिसौरी है फ्लो करते हैं थ्रू द रीजन इस रीजन में. ठीक है, नाउ लोकेशन क्या होती है. सो जो आपका इन द नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूटेड हैं बाय मोस्ट ऑफ ऑल दी स्टेट्स ऑफ नॉर्थ. आपका दोकातो है, साउथ दोकातो है. ठीक है, नेब्रास्का है, कंसास है, ओक्लाहोमा है. एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ मोंटाना, वार्मिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, मसूरी, लोवा, इलिनॉइस, इंडियन, विस्कोसिन एंड मिनीसोटा. ठीक है, जो सेंट्रल आपका वैली है कैलिफोर्निया की उसको हम प्रेरी के नाम से जानते हैं. नाउ द लैंड सरफेस क्या है. सो जो प्रेरी है वो आपका रीजन है फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड का जो कवर्ड होती है टॉल ग्रासेस से एंड फ्यू ट्रीज से, उसमें कुछ पेड़ होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका ओके नाउ यहाँ का क्लाइमेट देखते हैं. सो जो प्रेरीज हैं वो बहुत गर्म होते हैं समर में एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. विंटर में बहुत ठंडे होते हैं. लो टू मॉडरेट रेनफॉल इस रिसीव होता है थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, नाउ द प्लांट लाइफ. सो वुडी शर्ब्स एंड और बहुत सारी वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो होते हैं प्रेरीज में. बोथ दोनों ही टॉल एंड शॉर्ट ग्रासेस इस एरिया में आपके अडेप्ट किए जाते हैं टू कोल्ड टेम्परेचर से एंड ड्रफ होती है वहाँ पे. ठीक है, सूखा पड़ जाता है. ये आपके ओकेजनल फायर्स होते हैं. दीज ग्रासेस रिमेन्स ये फर्मली रोटेड होती हैं ग्राउंड में जो हेल्प करती हैं रिड्यूस करने के लिए सॉइल इरोजन को और कंजर्व करती हैं वाटर्स को. ग्रास ग्रो करती है क्विकली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन में एंड चेंज करती है टू हे इन ऑटम. ओके, सम एग्जांपल्स, कुछ वेजिटेशंस के एग्जांपल्स हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जिसमें बफेलो है आपका. ठीक है, या फिर ग्रास है, कैक्टी है, सेक ब्रश है, सनफ्लावर्स, क्लोवर्स, ये सब आते हैं. ओके, नाउ अब एनिमल लाइफ कैसी होती है. so, जो प्रेरीज हैं प्रोवाइड कराते हैं होम टू अ लार्ज हार्बिवोरस के लिए. ठीक है, सम ऑफ दीज इसमें कुछ इंक्लूड्स है जिसमें बीसन्स, ठीक है, गैजलीज है, जेब्राज है, राइनोसोरस हैं, वाइल्ड हॉर्सेस हैं. ओके, नाउ कार्निवर्स जस्ट लाइक लायंस है, वॉर्म्स ये आपके फाउंड होते हैं इस रीजन में एंड अदर एनिमल्स ऑफ दिस रीजन जिसमें इंक्लूड है प्रेरी डॉग्स, शंक्स, कोयोटीज, स्नेक्स, फॉक्सेस, बैजेस एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ पीपल्स एंड ओकेशंस, यहाँ के लोग और उनका ऑक्यूपेशंस क्या है. सो बिफोर द कमिंग ऑफ यूरोपियंस के आने से पहले मोस्ट ऑफ द जितना भी आपका इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका था वो गेजिंग ग्राउंड था अमेरिकन बेसिन्स के लिए. एंड टुडे ये एक लार्जेस्ट फार्मिंग रीजन है
पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। वीट जो है वो मेन क्रॉप है, फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं इनफ वीट फॉर होल कंट्री के लिए एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट, वो उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। दैट इज वाई जो प्रेरीज हैं उनको हम वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ द फार्म, जो आपका फार्म वर्क आपका डन होता है यूजिंग द मॉडरेट मेथड के थ्रू, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पे डन होती हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स के थ्रू, ठीक है। जो स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स हैं इन द सियोल्स वो इज ऑल्सो डन, वो भी मशीनों के द्वारा ही की जाती हैं, ठीक है। दस ओनली अ फ्यू वर्कर्स, कुछ ही जो लोग वहाँ काम करते हैं आर नीडेड टू कल्टीवेट करते हैं लार्ज एरियाज को, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स इंक्लूड होता है, ठीक है। नाउ जो मेन क्रॉप है इन द ईस्ट में वो आपकी कॉर्न है, मक्का है जिसे मेज बोलते हैं, जो ओपन लैंड टुवर्ड्स, जो खुला हुई लैंड होता है, ठीक है। टुवर्ड्स वेस्ट में इज हिली, वो पहाड़ी इलाकों में होता है, सॉइल आपका कॉरेस करता है और लेस फर्टाइल होता है। हेयर एनिमल्स आपके रेयर करते हैं ऑन द लार्ज ओपन एरियाज में, बड़े बड़े एरियाज में, जिन्हें रांचेस बोलते हैं, ठीक है। पीपल हु ऑन और ऑपरेट, जो लोग ऑपरेट करते हैं रांच को उन्हें रेंचर्स बोलते हैं। रेंचर्स लिव इन लार्ज फार्म हाउस में रहते हैं वो, जिन्हें होम स्टीड्स के नाम से जानते हैं। एंड द पीपल जो एम्प्लॉयड होते हैं रेंचर्स के थ्रू बाय हर्डिंग लाइफ स्टॉक्स, उन्हें हम काउ हर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। रेंच हैंड और काउ बॉय, ये आपके कैटल्स करते हैं रियर्ड को, ठीक है। मेनली इसमें बीफ्स और मिल्क, मतलब जो दूध निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम काउ बॉय बोलते हैं। कैटल जो है वो आपका मिल्क करता है, मतलब मशीनों के द्वारा दूध निकाला जाता है। लार्ज पार्ट जो है टोटल बीफ का प्रोड्यूस करता है एंड कंज्यूम लोकली, उसको कंज्यूम करता है। जो रेस्ट है वो आपके एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में, जो बच जाता है उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका स्लेटर्स हाउसेज हैं वो आपके लोकेटेड हैं सिटीज़ में। शिकागो है ऑन द साउथर्न टिप ऑफ लेक मिचिगान में एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स के लिए, ठीक है। मोस्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं प्रेरीज में आर मीट पैकेजिंग फैक्ट्रीज, उसमें मीट पैकेजिंग फैक्ट्रीज आती हैं एंड फ्लोर मिल्स आते हैं। मैनी मिनरल्स, बहुत सारे जो मिनरल्स आपके फाउंड होते हैं प्रेरीज में, इस अंडरग्राउंड माइनिंग वो भी आपकी डन की जाती है बाय द मिनरल डिपोजिट, जो आपके मिनरल्स डिपोजिट होते हैं ऑफ लिग्नाइट, कोल एंड मिनरल्स ऑयल में, ठीक है। और क्रशिंग और फैक्ट्रीज जो आपकी ऑयल रिफाइनरीज हैं ये भी यहाँ पर क्या हो जाती हैं, डेवलप की जाती हैं। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड नाउ एंड लेट अस रिमेंबर सम पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, दो तरीके के ग्रासलैंड्स होते हैं, टेम्परेट और सवाना, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड को हम जानते हैं डिफरेंट नेम से, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से, जिसे हम पैम्पस, प्रेरीज, स्टेप्स, विल्ड्स, डाउन्स और आपका पुस्ता बोलते हैं, ठीक है। प्रेरीज जो है वो आपके एनकम्पास होते हैं इंटीरियर लोलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स के, कनाडा के और मैक्सिको के, ठीक है। प्रेरीज जो है बहुत गर्म होते हैं समर में और बहुत ठंडे होते हैं सर्दियों में, ठीक है। वुडी शर्प्स, वेरी फ्यू ट्रीज, जिसमें कुछ ही ट्रीज होते हैं, टॉल शॉर्ट ग्रास होती हैं, वो प्रेरीज में फाउंड होती हैं। प्रेरीज को वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। इन द वेस्टर्न पार्ट में नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स आपके रियर किए जाते हैं लार्ज ओपन एरियाज में, जिन्हें रेंचर्स कहते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं प्रेरीज की, इसमें मीट पैकिंग फैक्ट्रीज, फ्लोर मिल्क्स, ये सब इंक्लूड होती हैं, जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप में भी, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।